और कैसे हो सब। चलो आज का लीड कोड क्वेश्चन देखते हैं। आज का लीड कोड क्वेश्चन है स्पाइरल मैट्रिक्स 3, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं, पहले थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है। यू स्टार्ट द सेल आर स्टार्ट एंड सी स्टार्ट ऑफ एन रो एंड कॉलम ग्रिड फेसिंग ईस्ट। ईस्ट मतलब एक हमें रो एंड कॉलम एक ग्रिड मिलेगी और एक हमें पॉइंट दिया होगा आर स्टार्ट सी स्टार्ट, मतलब कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। और जो ग्रिड होगी वो स्टार्टिंग में ईस्ट की साइड फेस कर रही होगी। द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एट द फर्स्ट रो एंड द कॉलम इन द ग्रिड एंड द साउथ ईस्ट कॉर्नर इज एट द लास्ट रो एंड कॉलम। मतलब जो नॉर्थ, जैसे सपोज करो नॉर्थ, सपोज क्या, जैसे इंडिया का मैप है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। तो जो नॉर्थ इस मतलब स्टार्टिंग का साइड है, नॉर्थ वेस्ट जो साइड है, स्टार्टिंग का जिधर 0,0 इंडेक्स होता है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है। और नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉर्नर जो कि n क्रॉस m है वो वाला, वहाँ पे वो बॉटम है, मतलब उस साइड वो डायरेक्शन है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक स्पाइरल बनानी है। स्पाइरल मतलब कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा ट्रैवर्स करना है। तो you will walk in a clockwise spiral shape and visit every position in the grid. Whenever you move outside the grid boundary, we continue our walk outside the grid, but we return boundary later. Eventually we'll reach all the spaces of the grid. तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि हमें एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से हमें सबसे स्टार्टिंग में ईस्ट से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरल मूव करना है। अगर सपोज करो हम ग्रिड के बाहर भी जाते तो भी हमें अपना स्टॉप रोकना नहीं, अपनी वॉक हमें कंसीडर करना है। और हमें इस तरीके से परफॉर्म करना है कि हम सारे जितने भी ग्रिड में रो एंड कॉलम, जितनी बड़ी भी ग्रिड है, हम सब सारी कवर करें। और जो इस पाथ में जिस ऑर्डर में हम कवर करते जाएंगे वो हमें रिटर्न करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो कैसे एक एक्सेल ड्रॉ खोल लेते हैं, समझाना होगा ना आपको। ये कल वाले क्वेश्चन का है, इसको डिलीट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी पहला क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज करो ये हमारा ये है और हम क्या करते हैं, पहली चीज़ तो डायरेक्शन क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कैमरे में देख के बोलने में नॉर्थ ईस्ट। सपोज इंडिया का मैप है ये, ठीक है, ये डायरेक्शन बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब कैसे जानोगे क्या कौन सी साइड है। तो वैसे आई होप पता ही होना चाहिए, इतनी ज्योग्राफी तो आप लोग को आनी ही चाहिए। टॉप जो होता है जिधर कश्मीर साइड है, जम्मू कश्मीर, वो नॉर्थ होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ इंडिया कहते हैं जनरली। जो बॉटम हो गया केरल साइड, वो साउथ। जो असम साइड हो गया वो ईस्ट, एंड गुजरात राजस्थान वेस्ट। ठीक है, अब जो हमारी ग्रिड है वो इस फॉर्म में मिलेगी। ये हमारी सपोज करो ग्रिड है। ठीक है, तो ग्रिड में क्या कह रहा है कि जो हमारा टॉप कॉर्नर है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है, दिस साइड, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट ये टॉप है। एंड साउथ ईस्ट साइड क्या है हमारा, बॉटम कॉर्नर, ये साउथ ईस्ट है। ठीक है, तो हमें कोई भी एक पॉइंट मिलता है पर्टिकुलर, ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, एक रैंडम हमें पॉइंट मिलेगा आर स्टार्ट एंड सी स्टार्ट। तो सपोज करो वो पॉइंट यहाँ लाई करता है, तो जो हम पहला मूव करेंगे वो ईस्ट डायरेक्शन में करेंगे, मतलब दिस वे। एंड देन उसके बाद क्लॉकवाइज हम घूमते जाएंगे, क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज ऐसे, फिर ऐसे करके हमें पूरा स्पाइरल बनाते हुए कवर करना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। डायरेक्शन है कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं इससे पहले, ये भी लगा रखा है, और इससे पहले इस तरीके के डायरेक्शनल वाले प्रॉब्लम लगा रखे हैं, इसलिए मुझे समझने में आसानी हो रही है। अगर ये तुम्हारा पहली बार तुम देख रहे हो इस तरीके का क्वेश्चन, कोई डायरेक्शनल वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन उठानी है, उस पर तुम अपना मार्किंग करो। नॉर्थ ईस्ट एक कॉपी के कॉर्नर पे बना लो। ठीक है, कॉपी कॉर्नर में बना लो और फिर जैसा मैं समझाता जाऊँ उसको अपने से एक बार इम्प्लीमेंट करने की। अब ये नहीं कि क्वेश्चन देखा, कोड देख लिया कैसे हो रहा है, बस
लग गए छापने, ना 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 ना, ये नहीं करना है। तब क्या करना है, कॉपी पेन लो, जैसा मैं समझाता हूँ वो देखो, उसको खुद से करने की कोशिश करो, और हो सके तो मेरा कोड ना ही देखो, स्किप कर दो या पॉज कर दो वीडियो, फिर अपने लीड कोड पे तुम जाओ, अपना कोड लिखो, देखो कहाँ पे कर रहे हो। 110% पहली बार में नहीं होगा, मुझसे भी नहीं हुआ था, एक्सेप्शनल लोग होते होंगे हो जाता होगा जिनसे, जब मैंने किया था तो मुझसे तो नहीं हुआ भाई। मैंने किया, फिर थोड़ी डिबगिंग करो, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, पर वो सब छोड़ो और डीबग करो कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा तो बार बार प्रिंट करके देखो किस लूप में फंस रहे हैं, इस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो मोटिवेशन तो बहुत हो गया, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो हमें स्टार्टिंग में पॉइंट जो दे रखा है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमें जो पोजीशन मिली हुई है वो हमें यहाँ से मिला हुआ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, पहला ईस्ट पे हमको जाना है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो बॉक्स तो यहाँ पे भी है, मतलब अगर गिवन तो इतना ही है, अगर तुम इमेजिनरी अगर बड़ा ग्रिड सोचो n/n का, तो मैं बना देता हूँ। तो ये क्या है, ऐसे बहुत सारे ग्रिड्स हैं अवेलेबल, यहाँ भी ग्रिड है, यहाँ भी ग्रिड है, यहाँ भी ग्रिड है, ऐसा ही सेम इधर भी ग्रिड हैं, कई सारे ग्रिड हैं, ठीक है। सॉरी ड्राइंग के लिए माफ़ करना, मुझे इतनी अच्छी आर्ट है नहीं, वो भी माउस से बना रहा हूँ यार, तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये सारी हमारी ग्रिड्स हैं, ठीक है, जो कि हमें दिख नहीं रहे पर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लें तो सारे ग्रिड हैं, बट ये हमारी बाउंड्री के बाहर है, तो हमको इनको कंसीडर नहीं करना है। तो हमें क्या कह रहा है कि हमें अपना स्टार्ट करना है जहाँ भी दिया है ईस्ट डायरेक्शन से, तो ईस्ट डायरेक्शन से हम यहाँ पे गए, फिर हम कहाँ गए, साउथ डायरेक्शन में। देखो ऐसे चलना है, ईस्ट फिर नीचे साउथ, क्लॉकवाइज चलना है ना, तो ऐसे करके देखो तो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। ईस्ट के बाद क्या आता है, साउथ, साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ, तो ऐसे चलना है, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, फिर अगेन ईस्ट, इस तरीके से लूप चलेगा। तो ये पहला चला ईस्ट में, फिर साउथ में, फिर हमें कहाँ पे, वेस्ट में, फिर नॉर्थ में, फिर ऐसे ही कवर करना है। ऐसे कवर करते हुए पूरा ट्रैवर्स करना है जब तक हम सारे अपने पर्टिकुलर ग्रिड के एलिमेंट्स कवर नहीं कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो तो इतना ट्रैवर्स जब हम कर लेंगे तो हम सारे एलिमेंट अपने कवर कर चुके होंगे, ठीक है। हम इसे भी कवर कर चुके होंगे, इसे भी और इसे भी, और हमें जिन ऑर्डर में हमने कवर किया होगा उन ऑर्डर में उनकी पोजीशंस पुश करते जानी है, और फाइनली हमको वो अपना आंसर मिल जाएगा। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मेन मुद्दा ये है कि हम डायरेक्शन कैसे कवर करेंगे और कैसे हमको ये पता होगा कि किस डायरेक्शन में कितने स्टेप्स बढ़ने हैं। जैसा कि देख रहे होगे, चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसको अभी के लिए यहाँ रहने देते हैं, और दूसरी जो एग्जांपल हमें गिवन है उसे कॉपी करके लाता हूँ। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, तो इससे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। शिट, ठीक है। सपोज करो ये है, और जो हमें स्टार्टिंग में ग्रिड मिल रखी है वो कहाँ पे है, वो हमारी ग्रिड ये स्टार्टिंग पोजीशन ये दे रखी है, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो जो क्वेश्चन में दे रहा है, हम पहले एक स्टेप बढ़े, फिर एक स्टेप बढ़े, फिर फिर दो डिस्टेंस कवर की, फिर तीन, देन चार, ऐसे 5-5। तो जो ऑर्डर हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, एक सीक्वेंस में मिल रहा है जो हमें डिस्टेंस चलनी है, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो इससे ये तो पता हो गया कि हमें किस डायरेक्शन में कितना चलना है, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा आता है कि हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे कि हम अभी ईस्ट पे चल रहे हैं, फिर
वेस्ट कैसे चलेंगे, क्या हर एक डायरेक्शन के लिए हम एक लूप लगाते चलेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके देखो कई मेथड हो सकते हैं, तुम अलग अलग सोल्यूशन देखोगे और लोगों के वीडियो देखोगे तो अलग अलग करते हैं। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं एक 2D एरे कह लो या वेक्टर कह लो वो बना लेता हूँ, चारों डायरेक्शन की मैट्रिक्स दे देता हूँ। क्योंकि सपोज करो कि हमें ईस्ट में जाना है, ईस्ट के लिए क्या करते हो तुम, अगर हमें ईस्ट में जाना है तो हमारा इस केस में क्या है, हमारा जो है एक्स, जैसे सपोज करो इस रो में हमको ट्रेवर्स करना है, ये ईस्ट डायरेक्शन हुई हमारी, इसमें ट्रेवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ना, एक्स तो हम चेंज कर नहीं रहे, हम केवल वाई इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक एक, ठीक है। तो वाई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इस केस के लिए मैं एक यहाँ पे लूप बना लेता हूँ कि इस केस में अगर ईस्ट ट्रेवल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक बार एक्स में कुछ ऐड नहीं करेंगे तो 0 एंड वाई में 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हम ईस्ट की साइड बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही अगर देखोगे वेस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, वेस्ट तुम सोचो, तुम बताओ, थोड़ा एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सपोज करो कि वेस्ट मतलब वेस्ट, ईस्ट के बाद वो वेस्ट नहीं आएगा, सॉरी, इसके बाद हम साउथ जा रहे हैं। साउथ के लिए सोच के बताओ कि क्या करेंगे उस केस में, साउथ नीचे डायरेक्शन, हम नीचे जाना है, क्या करेंगे इस केस के लिए। तो इस केस में अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रो को पकड़ो, अगर हमें नीचे आना है तो हम क्या करते हैं इस केस में, आई होप सबने कर लिया होगा कि हम उस केस में y कुछ नहीं करता, y बढ़ नहीं रहा, y अपनी जगह कांस्टेंट है, बस x एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। उस केस में x बढ़ता है, हर बार क्या करते हैं हम ये नंबर ऐड ऑन करते जाएंगे तो हमें वो उस डायरेक्शन में हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। एंड साउथ केस में y वहीं पे कांस्टेंट है। सेम ऐसे ही अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट के केस में देखोगे तो x तो वहीं पे रहता है बट y एक घटने लगता है क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो y एक डिक्रीज होगा, तो इस केस में हम 0 -1। और सेम फॉर नॉर्थ, नॉर्थ के केस में हम ऊपर जा रहे हैं मीन्स x घट रहा है, y अपनी जगह पे है, तो -1 x घटता जाएगा हर बार एंड 0। ये हमारे 4 मैं 2D वेक्टर में स्टोर कर लूँगा या, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे इन इंडेक्स को और इन्हीं 4 डायरेक्शंस में हम घूमते जाएंगे क्लॉकवाइज। आई होप डायरेक्शन का क्लियर हो गया होगा। स्टेप्स का मैंने बता दिया, स्टेप्स का एक इस क्वेश्चन में देख के तुम्हें वही लग गया होगा जो मैंने बताया कि स्टेप्स की एक प्रॉपर चेनिंग है, 1 1 2 2 डिस्टेंस चल रहा है, मतलब हर 2 डायरेक्शन के बाद वो चेंज कर रहा है, मतलब अगर 2 डायरेक्शन कहीं पे चल लिया फिर अगले 2 एक इंक्रीमेंट होके चल रहा है। तो अब इसको सोचो कैसे अचीव करोगे, ये तुम्हारे लिए टास्क है। तो ऐसे ही हम करते करते सारा ट्रैवर्स कर लेंगे और एंड में हम रोकेंगे कब, हमें रोकना भी तो है एट द एंड। हम ऐसा तो है नहीं कि क्लॉकवाइज स्पाइरल बनाते ही जा रहे हैं, टिगल्ली थोड़ी नहीं लेना भाई, इसको रोकना भी होगा। तो रोकेंगे कब, हम क्या करेंगे कि अगर हमें मान लो कोई पॉइंट वैलिड मिलता है, अगर सपोज करो कि हम यहाँ पे थे, ये इनवैलिड था ये पॉइंट, इस वाले पे ये इनवैलिड था, ये इनवैलिड था, ये इनवैलिड था, फिर हम यहाँ पे आए, ये वैलिड था, तो हम इसको अपने आंसर में लेंगे, इस पोजीशन को। आंसर में लेने के साथ एक काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे। अब काउंट इंक्रीमेंट करने से क्या होगा कि हम काउंट 0 स्टार्ट करेंगे, जितने पुश करते जा रहे हैं उनको एक एक इंक्रीमेंट करेंगे और हम अपना लूप तब रोकेंगे जब हमारा काउंट क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है रो इनटू कॉलम जो भी मिला है, जैसे इस केस में 5 क्रॉस 6 का हमें ग्रिड मिली, तो 5 क्रॉस 6 मतलब जब हमारा काउंट 30 हो जाएगा तब हम अपने आप को रोक देंगे, इसके आगे हमको नहीं चाहिए। 30 के बाद हाँ हमको पूरे एलिमेंट मिल गए, इसके आगे हमको ट्रैवर्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ये पता लगे कि कंडीशन ये लूप कब रोकना है, डायरेक्शन पता लग गया कि भाई डायरेक्शन चेंज कैसे करना है अल्टरनेट, ठीक है। और सबसे ज़रूरी कि पैटर्न पता लग गया हर बार कितनी स्टेप्स चलने हैं, तो हर दो डायरेक्शन के बाद हमें चेंज करना है, 2 डायरेक्शन बाद चेंज करना है। एक हिंट यहाँ पे ये दे देता हूँ मैं कि ऐसा कर लो कि एक स्टेप्स के लिए एक वेरिएबल बना लो और क्या करो उसको एक एक इंक्रीमेंट करते जाओ, एक इंक्रीमेंट करोगे बट उसको हर बार डिवाइड बाय 2 कर देना। सपोज करो स्टेप तुम 0 स्टार्ट करते हो, 0 डिवाइड बाई 2 +1, एक प्लस कर देना, या फिर तुम्हें नहीं प्लस करना है तो तुम फिर 3 से स्टार्ट करो। तो 3 से अगर स्टार्ट करते हो तो 3 डिवाइड बाई 2 क्या आता है 1। तो हमें पहले वाले के लिए जब अगर हम 3 लेते हैं, 3 क्या कह लो 2 से ले लो, तो अगर हम पहली केस में स्टेप को एक स्टेप हम वेरिएबल बना लेते हैं और उसको 2 लेते हैं, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 2 हमें क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही स्टेप
हर एक बार इंक्रीमेंट करना। जैसे स्टेप मान लो अगर हमने 1 स्टेप ईस्ट में चल लिया, अब हम कहाँ पे चलेंगे, साउथ में चलेंगे। अब साउथ के केस में 3 हो चुका होगा ये स्टेप, तो स्टेप डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो हम केवल साउथ में 1 स्टेप चलेंगे, जो कि यहाँ पे हम चल भी रहे थे देखोगे। तो पहली बार 1 स्टेप साउथ, 1 स्टेप ईस्ट। फिर अब स्टेप की वैल्यू 4 हो चुकी है। जब हमको ईस्ट जाना है तो वेस्ट जाना है, तो हमारी क्या हो चुकी है वैल्यू, 4 हो चुकी है। 4 डिवाइड बाई 2 क्या आता है, 2 आता है। तो हमें 2 चलना था, 2 आ भी गया। ऐसे 5 के लिए भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो अब इससे क्या हो गया कि हर अल्टर एक डायरेक्शन चेंज करते ही हमारी वैल्यू स्टेप की नहीं बढ़ रही। डिवाइड बाई 2 करने से ये आसानी हो गई कि हर 2 के बाद हमारी चेंज होगी, जैसा कि क्वेश्चन में कह भी रहा है। ठीक है, बस अब कुछ करना ही नहीं है, अब तो बस इसको कोड फॉर्म करना है। अब यहाँ पे ऐसा करो कि मेरा वीडियो पॉज करो, जाओ अपने से भाई क्वेश्चन सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो। नहीं लगता है तो आओ देखो, और फिर उसको कॉपी मत करो भाई, देख लिया फिर जाओ अपने से उसको कोड करने की कोशिश करो। यही एक तरीका है भाई, कॉपी तो यहाँ कर लोगे, पर मेन इंटरव्यू में कैसे करोगे, जब ऑनलाइन असेसमेंट आएगा सामने वो पूछेगा बैठ के, हर जगह तो कर नहीं पाओगे। तो चलो मैं कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है, आई होप विजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है कि हमें डायरेक्शन पता होने चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि एक डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर, जैसा कि मैंने कहा था, वेक्टर देख लेते हैं, वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर ऑफ, वेक्टर दे लेते हैं ऑफ टाइप इंट, इसको देते हैं डायरेक्शन, और इसमें स्टोर कराते हैं। तो पहला मैंने क्या कहा था, हमें ईस्ट जाना है, तो ईस्ट में क्या होगा, एक्स कांस्टेंट होगा, वाई इंक्रीमेंट होगा, तो बस 0, 1। ठीक है, ऐसे ही अब हमें साउथ आना है, नीचे आना है, तो उस केस में क्या होगा, केवल एक्स बढ़ेगा, वाई अपनी जगह पे रहेगा। अब हमें वेस्ट जाना है, वेस्ट के केस में हमारा क्या होगा, हमारा क्या कहते हैं, एक्स तो वहीं पर रहेगा, वाई एक एक घटता जाएगा, तो उस केस में 0, -1। और अगर हमें नॉर्थ ऊपर आना है तो हमें क्या करना होगा, वाई वहीं पे रहेगा, हमारा एक्स घटता जाएगा। तो ये चारों हमारी डायरेक्शंस हो गई जो हम ट्रेवर्स करेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट और तुम्हारा क्या कहते हैं साउथ वेस्ट हो गई चारों डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन हो गई। अब क्या करना है, अब हमको चाहिए भाई आंसर, तो आंसर तो चाहिए, तो चलो आंसर करते हैं। INT नहीं, हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है। वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर बना लेते हैं, पाथ दे लो, पाथ नाम दे देते हैं, अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पहला पाथ तो हमें पता है ना कि क्या मिल रहा है, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से तो स्टार्ट करना है, तो उसको हम तो लेंगे, कंसीडर करेंगे आंसर में। तो हम क्या करते हैं, पाथ में पुश बैक कर देते हैं, क्या अपना जो हमें मिल रहा है R स्टार्ट, और क्या है C स्टार्ट। और अब हम क्या कहते हैं, अपनी लूप को रोकने के लिए हम काउंट भी तो रख रहे हैं कि भाई कितने वैल्यूज इंसर्ट किए हमने। तो INT काउंट एक बना लो, और हमने एक तो इंसर्ट कर दिया अभी के लिए, तो काउंट 1 रख लेते हैं। अब मैंने स्टेप्स भी बताया था कि हम एक स्टेप्स लेंगे कि जिससे हम ये पता करेंगे किस डायरेक्शन में कितना चलना है। तो एक दे लो, स्टेप्स दे लो, जिसको स्टार्टिंग में हम 2 रख रहे थे। ठीक है, अगर 2 नहीं रखना, 0 स्टार्ट करना है, तो फिर डिवाइड बाई 2 करके +1 करना पड़ेगा। वो तो हमारी मर्जी, जैसे करना हो, अपना अपना लॉजिक है सब। ठीक है, और 2 स्टेप तो ये हो गया। तीसरा कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये 4 डायरेक्शन बना तो ली DIR में, बट अभी हम करंटली किस पे हैं, किस डायरेक्शन में प्रोसेस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमें फॉरवर्ड करना है, उसके लिए एक वेरिएबल तो चाहिए जो हर बार इंक्रीमेंट हो गया, हर बार चेंज होगा। तो अभी के लिए हमको ईस्ट जाना है, तो ईस्ट हमारा किस पे है, 0th पोजीशन पे है पहले, तो उसको हम अभी करंट दे लेते हैं, करंट जो कि 0 पे है। ठीक है, अभी 0 वाली डायरेक्शन है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वाइल लूप चलानी। वाइल लूप कब तक चलानी, मैंने बताया था ना, वाइल लूप जब तक छोटी है रोज इनटू कॉलम्स है। ठीक है, ये लूप चलती रहेगी हमारी जब तक हमारे काउंट पूरे नहीं होते हैं। और एक फॉर लूप हम चलाएंगे। फॉर लूप कब तक चलेगी ये बताओ,
फॉर लूप तब तक चलेगी जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें नंबर ऑफ स्टेप्स चलने हैं। तो एक फॉर चलेगा, फॉर एंड टी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन स्टेप्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, जैसे कि पहली बार 1 चलना है तो 2 डिवाइड बाई 2 1। तो ये लूप एक ही बार चलेगा पहली वाली केस के लिए। जब स्टेप्स की वैल्यू 3 हो जाएगी तब कितनी बार चलेगा, 3 डिवाइड बाई 2, तब भी 1 चलेगा। जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वो बस सेम उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है कि अब जहाँ पे भी हैं हम, आर स्टार्ट से हमने स्टार्ट किया तो आर स्टार्ट सी स्टार्ट को हमें अपडेट करना पड़ेगा ना। हम जिस डायरेक्शन में फॉरवर्ड किए एक स्टेप, तो उस डायरेक्शन में हमको एक उसको अपडेट करने पड़ेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो हम क्या करेंगे, आर स्टार्ट में हर बार क्या करेंगे, डायरेक्शन जो भी करंट होगा उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा करंट हमें वो बताता है डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब वो इंडेक्स, इसकी इंडेक्स पर्टिकुलर। और इंडेक्स के अंदर 0 रिप्रेजेंट करता है एक्स इंडेक्स को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है वाई इंडेक्स को। तो हम सी स्टार्ट में क्या ऐड ऑन करते जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड 1। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे हर एक स्टेप पे हमारी पर्टिकुलर पोजीशन चेंज होती जाएगी। जैसे ही हमने चेंज कर लिया, बस हम इफ़ लगा के क्या चेक करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। वैलिड है ये चेक करने के लिए तुम चाहो अपना एक फंक्शन बना लो या नहीं बनाना, तो इसी इफ़ के अंदर बस चेक कर लो। और चेक कैसे करना है वो बस कि जैसे आर स्टार्ट हमारा, क्या क्या इनवैलिड केसेस हो सकते हैं ये सोचो जरा। इनवैलिड केस ये हो सकता है कि जहाँ हम पर्टिकुलर हैं वहाँ से बस, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम 0 से नीचे चले गए हों। जैसे कि अगर यहाँ ड्राइंग में देखो तो इनवैलिड केसेस क्या क्या हो सकता है। इनवैलिड केस हो सकता है कि हम इससे कब बाहर जा सकते हैं, ये हमारा रो कॉलम है, ये हमारी यहाँ तक रो है, यहाँ तक कॉलम है। तो हम जब इससे बाहर गए, रो से अपने बाहर गए, तो ये इनवैलिड, हम इसको तो लेंगे नहीं। या हम 0 से नीचे गए, इधर कहीं आ गए या इधर कहीं आ गए या इधर कहीं है, तो इसको तो नहीं लेना है। जब तक हम रो कॉलम के रेंज में बिटवीन में है तभी तक हमको लेना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इफ आर स्टार्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो एंड जो आर सी स्टार्ट भी है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो एंड मतलब दोनों जीरोस तो बड़े हों पर रो और कॉलम से भी छोटे होने चाहिए। ठीक है, वरना आउट ऑफ बाउंड्री चले जाएंगे। तो आर स्टार्ट जो है, थोड़ा स्पेसिंग कर देता हूँ, जो आर स्टार्ट है वो लेस देन होना चाहिए रोज से एंड सी स्टार्ट है वो लेस देन होना चाहिए कॉलम से। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर जिस भी पोजीशन पे वो वैलिड पोजीशन है। तो बस उस केस में कुछ नहीं करना है, आंसर डॉट उस बैक कर देना उस पर्टिकुलर पोजीशन को, आर स्टार्ट सी स्टार्ट पुश बैक कर देना। और हमने अगर पुश बैक किया तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देना, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, बस इतना सा था। इस लूप को हम ये जब तक चलेगा हम हर एक पोजीशन पे ये चेक करेंगे। अब मान लो एक बार एक स्टेप चल लिया, मतलब फर्स्ट स्टेप हमने ईस्ट डायरेक्शन में चल ली, अब ईस्ट से हमको साउथ आना है, तो वो कैसे करेंगे। तो ईस्ट से साउथ अगर हमें जाना है, तो अगर ईस्ट हमें 0 पोजीशन कर रहा है, साउथ हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे कर रहा है, तो हम हर बार क्या करेंगे, अपनी करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट +1 और मॉड्यूलो 4 लेंगे। अब वो पूछो क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी 4 ही पॉसिबल डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, अगर ऊपर लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ जैसे यहाँ बताया था कि हमारी 4 पॉसिबल डायरेक्शन यही है। ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, ये थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, और फिर थर्ड के बाद नॉर्थ के बाद हम फिर तो सर्कल में चलना है ना भाई, तो नॉर्थ के बाद फिर हमको ईस्ट आना है। तो जब हमारा 4th इंडेक्स तो है नहीं, तो 4 मॉड्यूलो 4 क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि फिर किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को। तो हम इसी 4 डायरेक्शन के लूप में घूमते रहेंगे, इसलिए मैंने मॉड्यूलो 4 किया है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स भी तो उड़ा रहे हैं,
जैसे दो दो की पेयरिंग, पहले हमने 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लेंगे, फिर स्टेप्स भी तो बढ़ रहे हैं। पहले स्टेप में 1 1 2 2 3 3, तो स्टेप्स को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप्स प्लस प्लस। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें करनी थी। अब यहाँ पे रिटर्न आंसर कर देंगे हम, और अब रन करके देखते हैं। बस रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। थोड़ा यहाँ पे क्या है आंसर, अच्छा हमने पाथ नाम दिया हुआ है तो पाथ दे लेते हैं, और एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, टेस्ट केस तो चल गए सारे, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो एक बार और देखो। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस ये था कि हमको ट्रैवर्स करना आना चाहिए। अगर हमें इस केस में तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही दिया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अगर किसी किसी क्वेश्चन में क्या करता है कि 8 डायरेक्शन दे देता है पॉसिबल, या कभी कभी डीपी लगाओ तो उसमें देता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे थर्ड डायरेक्शन को। सबसे बेस्ट तरीका यही कि हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस की तुम एक 2D एरे या पेयर बना लो, पेयर का एरे बना के उसमें स्टोर कर लो बहुत सारी पॉसिबल डिस्टेंस की डायरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, उस पर ट्रेड करो। और दूसरा ये था कि हम वो पैटर्न कैसे पता करेंगे। वो पैटर्न पता करने के लिए ये वाला जो एक बस एक फॉर लूप चला रहे हैं हम स्टेप बाय 2 तक, वो चलाना था, और कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था इस क्वेश्चन में। आई होप आप लोग को सही लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।